ओपीसी के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी है, वो है आपकी स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी। ऐसा नहीं है कि भाई छोटी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ऐसी कंपनी को, ऐसी प्राइवेट कंपनी को हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई प्राइवेट कंपनी को, कौन सी कंपनी को यार? प्राइवेट कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपकी ओपीसी और एक क्या है आपकी स्मॉल कंपनी। ओपीसी का जिक्र सेक्शन 2 क्लॉज 62 में और स्मॉल कंपनी का जिक्र सेक्शन 2 क्लॉज 85 में है। आगे सब सेक्शन 2 क्लॉज 85 में स्मॉल कंपनी का जिक्र है। हम सेक्शन नंबर याद करने का तरीका ऑलरेडी देख चुके हैं। ये आपकी नजर में एस होगा, बट मैं इसको 5 की तरह देख रहा हूं और थोड़ा सा हमने एक और 5 उल्टा बना दिया तो 8 हो गया। तो कुल मिलाकर साहब ये क्लॉज नंबर सेक्शन 2 क्लॉज 85 का, तो 85 आपको इस तरीके से याद हो गया है कि स्मॉल कंपनी का सेक्शन क्या है आपका 2 क्लॉज 85। आगे अब स्मॉल कंपनी, इसका मतलब ये है कि भाई प्राइवेट कंपनी को डॉक्टर जे ईरानी कमेटी ने प्राइवेट कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड करने की बात कही थी कि भाई एक को बना दो स्मॉल कंपनी और एक को बना दो ओपीसी। ओपीसी का हम कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ चुके हैं, हमारे जहन में बैठ चुका है। अब इसका मतलब स्मॉल कंपनी एक पब्लिक कंपनी तो होगी नहीं, ये तो फॉर श्योर है। चल, तो कंडीशंस फॉर बीइंग अ स्मॉल कंपनी, हम अपनी कंपनी को स्मॉल कंपनी के दायरे में क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि जमाने भर की एग्जम्पशंस, कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस स्मॉल कंपनी को नहीं लगते। बहुत सारे एमसीए फॉर्म्स पर आपकी अगर कंपनी स्मॉल कंपनी है, इन दैट केस यू नीड नॉट टू ऑब्टेन सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल पर्सन। अरे भाई, डायरेक्टर का अगर डीएससी से काम चल जाएगा और आपको सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएमए वाले, आपको इनका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन डीएससी नहीं चाहिए, तो आपके पैसे बच गए। ये बात क्लाइंट को नहीं बताना है अपन को, राइट? ये बात सिर्फ हमको पता है। हम क्लाइंट को ये नहीं बताएंगे कि भाई आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो आपको ये एग्जाम्पशन है, आपको डीएससी नहीं लगाना है, हमको हम आपसे पैसे कम चार्ज करेंगे। ऐसी चीजें, गलत काम नहीं करना है। चल, तो पहले हम ये देखते हैं कि स्मॉल कंपनी बनने के लिए क्या कंडीशंस है। सबसे पहली बात तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, दूसरी कंडीशन है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, और दोनों एंड कंडीशन है, दोनों प्लस कंडीशन है, तो ही आपकी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आने देंगे। बहुत ध्यान से, अगर मुझे मेरी कंपनी को स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में लाना है तो मेरी पेड अप शेयर कैपिटल कम होना चाहिए, मेरा टर्नओवर कम होना चाहिए, तो ही मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आएगी। बहुत ध्यान से, अ कंपनी शैल बी अ स्मॉल कंपनी ओनली इफ सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। मेरी कंपनी ने सब पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट वाली तो फॉलो कर ली, लिमिट के अंदर, बट हम टर्नओवर वाली लिमिट को छलांग करके हम काट के आगे चले गए हैं। तो लॉ ने बोला भाई आपकी कंपनी को हम क्या बोल देंगे, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, फिर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। चले, कंडीशन क्या क्या है वो बात करें बहुत ध्यान से। सबसे पहला बोल रहा है पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखना यहां पर क्या लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी वर्ड नहीं है। और पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस की बात है, दोनों चीजें शामिल होती हैं। अगर यहाँ पर पेड अप इक्विटी लिखा होता तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की बात करते, बट लॉ में क्या लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप तो इक्विटी भी होता, पेड अप तो प्रेफरेंस भी होता, दोनों ही शेयर कैपिटल होते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ। पहली चीज तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर यहाँ लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोल रहा है वो, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपए। अगर आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो हम आपको क्या बोलेंगे कि आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सेकंड कंडीशन। बट सेकंड कंडीशन के पहले आगे थोड़ा सा ट्विस्ट और है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और जब जब हम ये प्रिस्क्राइब्ड की बात करते हैं, हम चलते हैं रूल्स की तरफ। कहाँ चलते हैं, रूल्स की तरफ।
और रूल्स में जो लिमिट लिखी है वो लिखी है भाई आपकी 4 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है, अगर आज के दिन मुझे किसी कंपनी को चेक करना है वेदर दिस कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो मुझे लिमिट कौन सी याद रखनी पड़ेगी? एक्ट में लिख दिया 50 लाख रुपए, रूल्स में लिख दिया 4 करोड़ रुपए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। याद रखना, ऐसा नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पर तो रूल्स ने ओवरराइड कर दिया एक्ट को। नहीं, क्यों? क्योंकि एक्ट में ये लाइन लिखी है सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट? ये भी एक्ट का ही पार्ट है। तो कुल मिलाकर साहब आज के दिन हमारे लिए जो लिमिट है, कौन सी वाली लिमिट काम में आने वाली है? जिस कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है वो कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे, प्रोवाइडेड अगर उसने टर्नओवर वाली कंडीशन भी फुलफिल कर दी है। आगे आगे लिखा है एक और कंडीशन, नॉट बीइंग मोर देन 10 करोड़ रुपीस। अब ये क्या है? चल अब समझते हैं हम कंसेप्ट क्या है। या चले पहले टर्नओवर का और पढ़ लेते हैं, फिर वो दोनों पढ़ते हैं। एंड इट्स टर्नओवर as per the profit and loss account for the immediately preceding financial year। कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर। क्या यहाँ पर हमको कैलेंडर ईयर चेक करना है? नहीं, हमको क्या चेक करना है भाई? फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। आपको टर्नओवर की लिमिट कहाँ चेक करना है? क्या उसी करंट ईयर में चेक करना है क्या? नहीं, प्रीसीडिंग पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर में चेक करना है। डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब 40 करोड़ रुपए, या नॉट बीइंग मोर देन 100 करोड़ रुपीज। अब समझते हैं ये कंसेप्ट क्या है। तो भाई कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक है कंसेप्ट पेड अप शेयर कैपिटल और एक है कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, और बीच में क्या है? प्लस। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक लिमिट दी गई है 50 लैक्स, एक लिमिट दी गई है 4 करोड़, एक लिमिट दी गई है 10 करोड़। टर्नओवर में लिमिट 2 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीस, ये लिमिट दी गई है। अब आप बोलोगे सर अब बताओ यार करना क्या है। सबसे पहली बात तो याद रखना, ये जो लिमिट है ग्रीन से मार्क करते हैं, ये जो लिमिट है ये लिमिट ओवरऑल लिमिट है। दिस इज अ ओवरऑल लिमिट, और ये लिमिट लिखी है कंपनीज एक्ट में। ये जो लिमिट है 4 करोड़ और 40 करोड़, जिसको हम मार्क करें इस वाले पेन से, ये लिखी है आपकी रूल्स में। और ये जो लिमिट है ये लिखी है आपकी सेक्शन में, मतलब एक्ट में लिखी है, और ये मिनिमम लिमिट है। अब ध्यान से, ये जो 10 करोड़ और 100 करोड़ वाली लिमिट है, 100 करोड़ वाली और 10 करोड़ वाली पेड अप शेयर कैपिटल में, ये लिमिट आज आपके काम की नहीं है। क्यों? ये लिमिट गवर्नमेंट के काम की है। कल के दिन गवर्नमेंट अगर ये पेड अप शेयर कैपिटल को 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ तक कर सकती है रूल्स में चेंज करके। और रूल्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। सेक्शन 400 वाली सीरीज में एक सेक्शन है जो बोलता है कि भाई गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है रूल्स में चेंज करने की। बट कल के दिन अगर इनको इसको बढ़ाकर 11 करोड़ रुपीस करना है, ये पॉसिबल नहीं है। पहले आपको एक्ट में, पार्लियामेंट में जाकर चेंज करना पड़ेगा। पहले आपको 10 करोड़ को बढ़ाकर 11 करोड़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रूल्स में चेंज कर सकते हैं। याद रखना, 10 करोड़ रुपीस इन केस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ रुपीस इन केस ऑफ टर्नओवर। ये लिमिट आपके काम की नहीं है, ये लिमिट तो सरकार के काम की है कि भाई सरकार रूल्स में 10 करोड़ तक कर सकती है। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ आपके जो काम की है लिमिट वो रही साहब ये वाले कंसेप्ट में। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कंपनी, वेदर योर कंपनी फॉल्स अंडर द स्मॉल कंपनी और नॉट, यू नीड टू चेक दीज टू लिमिट्स। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा तो नहीं है। टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में
40 करोड़ से ज्यादा तो नहीं है। अगर होता है तो आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। दोनों कंडीशन कंप्लाई करना है साथ में। बीच में क्या लिखा है? एंड। अरे भाई बीच में क्या लिखा है? एंड। दोनों कंडीशन, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी कंप्लाई नहीं हुई तो हो जाएगी समस्या। आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। जमाने भर के बेनिफिट्स, जमाने भर के एग्जम्पशंस, जमाने भर के लीगल कंप्लाइंस से रिलीफ, सबका सब खत्म। फिर नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह आप कंप्लाइंस करो। सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? आगे अब आप बोलोगे सर 50 लाख और 2 करोड़ का क्या काम है? कुछ काम नहीं है, ये लिखा है एक्ट में, राइट? बट रूल्स में क्या लिख दिया उन्होंने कि भाई सच हायर अमाउंट, पहले लिख दिया 50 लाख रुपए, आगे एक्ट में क्या लिख दिया? और कोई हायर अमाउंट जो रूल्स में लिखा हो। इसका मतलब एक्ट कोई ओवरराइड, रूल्स को ओवरराइड नहीं कर रहे आपके कंपनीज एक्ट को। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो हम ओवरराइड मारते। इस वाले केस में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ में पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। आपकी कंपनी को हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दर्जा दे देंगे। किस चीज का? स्मॉल कंपनी का। कुछ सवाल की बात करें। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर मेरी कंपनी हुई इनकॉर्पोरेट 1 अगस्त 2012 को, राइट? तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा यार? 31 मार्च 2023 को। मतलब मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 22-23, करेक्ट? इस वाले साल में मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल थी 2 करोड़ रुपए और मेरी कंपनी का टर्नओवर हो गया फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट देखें। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में पेड अप शेयर कैपिटल अभी भी 2 करोड़ रुपए है, बट टर्नओवर हो गया 41 करोड़। आगे चलें। 24-25 में कैपिटल 2 करोड़ रुपए है, बट टर्नओवर हो गया साहब 33 करोड़। बराबर है? और 25-26 का हाल, सब कैपिटल आपने बना दी यहां पर और टर्नओवर हो गया 20 करोड़ रुपीस, राइट? अब ध्यान से शुरू करें। अब आपको चेक करना है, एग्जाम में पूछा गया भाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपकी जो ये ए प्राइवेट लिमिटेड है, क्या ए प्राइवेट लिमिटेड आपकी स्मॉल कंपनी है या नहीं है फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 23-24? तो हमें क्या करना है, ये देखना है भाई इस कंपनी की कैपिटल कितनी है? 4 करोड़ रुपए। ठीक है, इस कंपनी का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर क्या 40 करोड़ से कम था? यस। तो इस वाले केस में ये कंपनी क्या है? आपकी स्मॉल कंपनी। 24-25 वाले साल में सब कैपिटल तो 2 करोड़ रुपए ही है, बट आपका टर्नओवर कितना हो गया? आपका 33 करोड़ रुपए हो गया। तो अब 33 करोड़ रुपए हो गया है इस वाले साल में, बट फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्मॉल कंपनी प्रोविजन, क्या हमको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है या करंट का? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो लॉजिकल है इस वाले साल में ये स्मॉल कंपनी नहीं होगी। 25-26 के लिए हमको 2 करोड़ रुपए कैपिटल, 40 करोड़ रुपए, तो इस वाले साल में ये स्मॉल कंपनी होगी। और अगर हम बात करें साहब तो 26-27 में, राइट, क्या ये कंपनी मेरी स्मॉल कंपनी होगी या नहीं होगी, ये आपको चेक करने के लिए देखना है प्रीवियस ईयर का ये कंसेप्ट। अब इट्स पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपए और 4 करोड़ रुपए एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ध्यान से ये आपको चेक करना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कभी भी चेक करना है। अब इस वाले केस में मेरी कंपनी ने, से फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कब? 1 अप्रैल 2025 को। अब यार 1 अप्रैल 2025 को बहुत ध्यान से आंसर चेंज होने वाला है कंसेप्ट के बेस पर। इन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में ये नहीं लिखा
कि आपको प्रीवियस ईयर में चेक करना है। क्या बोल रहा है वो कंसेप्ट, फिर से पढ़ो। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट रुपीज 4 करोड़ एज में बी प्रिस्क्राइब्ड नॉट बीइंग मोर देन 10 करोड़। देखो टर्नओवर में तो प्रीसीडिंग वर्ड लिखा है बट पेड अप कैपिटल में प्रीसीडिंग नहीं लिखा। इसके मायने ये हैं कि भाई 1 अप्रैल 2025 को मुझे डिसाइड करना है वेदर आई एम अ स्मॉल कंपनी और नॉट। मेरा क्लाइंट मेरे पास आया, बोला सर हमारी एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, 1 अप्रैल 2025 को हमने अपनी कंपनी की कैपिटल 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है और हमारी कंपनी का पुराना टर्नओवर जो था वो था 33 करोड़ रुपीस। बताएं साहब सेक्शन 2 क्लॉज 85 के हिसाब से मेरी कंपनी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर में स्मॉल कंपनी है या नहीं है। याद रखना अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर पिछले साल का देखोगे तो आप क्या बोलोगे, आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है। बट ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्टेटस डिसाइड करने वाले हैं तब आपको चेक करना है कि पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है और टर्नओवर चेक करना है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो कुल मिलाकर मेरे वाले केस में 5 करोड़ रुपए तो हो गई पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर हो गया 33 करोड़ रुपीस। ये कंडीशन एग्जिस्ट बाहर निकल गई है लिमिट से, तो मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। ये कंसेप्ट क्लियर है। ये हुआ एक झगड़ा, ये हुआ एक झगड़ा। मेरे ख्याल से 25-26 वाला कंसेप्ट क्लियर है। 25-26 वाला कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि भाई आपकी कंपनी ने 1 अप्रैल 2025 को कैपिटल बढ़ा ली 5 करोड़ रुपए। अच्छा, तो मैं क्लाइंट को क्या बोलूंगा कि सर देखो कैपिटल तो आपकी 4 करोड़ से बढ़ के 5 हो गई, तो अब आपकी कंपनी ने फर्स्ट कंडीशन को ब्रीच कर दिया। टर्नओवर भले ही आपका 40 के अंदर है, हम आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। मतलब वह सेक्शन 173 बोलता है कि भाई हर कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना है, बट ओपीसी स्मॉल कंपनी वगैरह वगैरह कंपनी को साल में 2 मीटिंग करना है। तो मैं इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में फॉर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 173 मैं कितनी बोर्ड मीटिंग की सलाह दूंगा उनको, 2 या 4। याद रखना एज अ गुड प्रैक्टिस रिस्की सिचुएशन नहीं है, हमको रिस्क नहीं लेना। हम इस वाली कंपनी को 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंप्लायंस करने को बोलेंगे कि भाई आप कंप्लायंस करो, और कंप्लायंस करना है वो भी किस तरीके की, एज अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी की तरह कंप्लायंस करने की बात नहीं कहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। 26-27 में चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस की बात करी है तो भाई ये आ गया। यहाँ पर कैपिटल भी आपकी 5 करोड़ रुपए, तो इस वाले में भी आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि 25-26, 26-27 में स्मॉल कंपनी नहीं होगी। ये तो हुआ एक झगड़ा खत्म। अब अगला झगड़ा, मेरी कंपनी बनी है 1 अगस्त 2022 को। फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट हो रहा है यार, 31 मार्च 2023 को मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपए, टर्नओवर 20 करोड़ रुपए है। अच्छा, ये कब निकल कर आया टर्नओवर, इस डेट को। अब आप ये बताएं इस साल में 22-23 वाले साल में वेदर योर कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट, आपके क्या क्या जवाब हो सकते हैं कि सर for the purpose of determining the status of small company, right, small company, we need to check the financial year 21-22। और सर 21-22 में तो दोनों 0-0 थे, तो फर्स्ट कंडीशन डज नॉट एक्सीड हो गई। तो साहब आपका एक जवाब हो सकता है कि सर ये स्मॉल कंपनी है। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलोगे कि सर जब मेरी कंपनी ही फर्स्ट टाइम में इनकॉर्पोरेट हुई तो प्रीवियस ईयर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भाई प्रीवियस ईयर को क्यों 0-0 ले रहे हो आप तो करेंट ईयर में देखो क्या स्टेटस है, अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि स्मॉल कंपनी है या नहीं है। याद रखना लॉ में कोई क्लियर कट प्रोविजन नहीं है कि भाई स्मॉल कंपनी किसको मानेंगे हम।
फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप इसको स्मॉल कंपनी मानो या नॉन स्मॉल मतलब प्राइवेट कंपनी मानो, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। बट एज अ गुड प्रोफेशनल, एज अ गुड कंसल्टेंट, आपको क्या करना है साहब, आपको अपने क्लाइंट को सलाह देना है कि देख भाई, अगर तूने इसको फॉर एग्जाम्पल तेरा 31 मार्च 2023 को टर्नओवर हो गया तेरा 45 करोड़ रुपए, और आप इसी चीज को लेकर डिबेट कर रहे हो कि सर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो सब चीज शून्य शून्य है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में स्मॉल कंपनी होगी। सब मैं तो बोलूंगा कि भाई ये तो रिस्की सिचुएशन है, कभी एक्ट का कभी वायलेशन हुआ तो आप फंस जाओगे। सबसे बेस्ट एडवाइस क्या है कि आप इस वाली कंपनी को एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रीट करें। और ये हमें क्यों ट्रीट करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई लॉ में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में उस कंपनी को हम क्या ट्रीट करेंगे। तो हमें क्या करना है सब, लेस रिस्की सिचुएशन की तरफ जाना है। तो बेस्ट पॉसिबल मैनर क्या है कि इस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी ना माने, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में हम तो एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की तरह कंप्लायंस कराएं और आगे बढ़ जाएं। चले आगे। तो ये तो हो गई आपकी लिमिट, आपको याद हो गई है लिमिट, कौन कौन सी लिमिट है यार, कि भाई कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर एग्जैक्ट 4 करोड़ है, एग्जैक्ट 40 करोड़ है, तो मेरी कंपनी क्या स्मॉल कंपनी, दोनों प्लस कंडीशन है। मेरी कंपनी ऐसी है, उसकी किस्मत कि भाई वो एग्जाम में 40 नंबर से कम आए और 60 नंबर से भी कम आए, यहाँ पास भी नहीं हो पाए, एग्जामिशन भी नहीं मिल पाई। होता है बहुत सारी स्टूडेंट की मार्कशीट में, सीए के एग्जाम्स में, सीएस के एग्जाम्स में। अब मेरी कंपनी की कैपिटल 4 करोड़ रुपए एग्जैक्ट, टर्नओवर भी 40 करोड़ रुपए भगवान के पास है एग्जैक्ट। बताएं मेरी कंपनी को स्मॉल कंपनी बोलोगे या नहीं बोलोगे? याद रखना, 4 करोड़ से ज्यादा, 40 करोड़ से ज्यादा तो आप स्मॉल कंपनी नहीं बोलोगे। अप टू दैट लिमिट है 4 करोड़ 40 करोड़, तो आपको स्मॉल कंपनी तो बोलना पड़ेगा। एग्जैक्ट लिमिट अगर टच हो रही है एग्जाम में, वो परेशान करता है। आगे आगे प्रोविजन के आगे चले, यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, कुछ कुछ तरह की कंपनी को हमने क्या नहीं बोला है, स्मॉल कंपनी नहीं बोला। सबसे पहली बात तो पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं बोला, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को हमने स्मॉल कंपनी नहीं बोला। क्यों? अरे भाई रिलायंस है, एक कंपनी है रिलायंस, और एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये होल्डिंग और ये सब्सिडीज की। लॉ ने बोला अगर आप सब्सिडरी को कंपनी कौन दी, आप अगर इसकी, अरे भाई इसका माई बाप कौन है, रिलायंस है, वो तो कभी भी पैसा डाल देगा, कभी भी टर्नओवर इसमें करवा देगा वो। तो लॉ ने बोला अगर होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप है ना, हमें फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सब नाटक होता है, यहाँ से वहां पैसा गया, यहाँ से वहां टर्नओवर घुमा, ये हुआ वो हुआ। तो लॉ ने साफ साफ अलग कर दिया कि होल्डिंग सब्सिडी को अगर तुम्हारा टर्नओवर, अगर तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है, टर्नओवर भी 10 लाख रुपए है, आपको हम स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। आप भूल जाओ सेक्शन 2 क्लॉज 85, ये आपके ऊपर नहीं लगता। सेक्शन 8 कंपनी, आपको तो हमने इतनी एग्जामिशन दे रखी कि हम ही भूल गए कौन कौन सी एग्जामिशन दे रखी है। लॉ ने बोला यार इतनी एग्जामिशन मिली है और क्या करोगे एग्जामिशन लेकर, इनको भी सेक्शन 2 क्लॉज 85 का बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। या ऐसी कंपनी, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्न हो रही है किसी पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट से। क्यों? क्योंकि भाई स्पेसिफिक ओवर जनरल का एक प्रिंसिपल है, वो फॉलो होता है, आपको वो फॉलो करना है ना कि इसको फॉलो करना है। चलो एग्जाम क्वेश्चन देखें। MNP Private Limited is a company registered under the Companies Act 2013 with a paid up share capital of 45 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 45 लाख। टर्नओवर है 44 करोड़ रुपए है, right? Explain the meaning of a small company. Examine the following in accordance with the Companies Act 2013. Whether the MNP Private Limited can avail the status of small company. याद रखना आपकी कैपिटल तो 4 करोड़ से कम है बट टर्नओवर 40 से ज्यादा हो गया, तो आप स्मॉल कंपनी नहीं रहोगे।
व्हाट इफ अगर टर्नओवर 35 करोड़ होता तो आप स्मॉल कंपनी रहोगे। सिंपल लॉजिक है, एज सच कोई ज्यादा टेक्निकल प्रोविजन नहीं है। किसका यार? स्मॉल कंपनी का। याद रखना, सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा दिमाग से पढ़ना पड़ेगा और अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले।